है तो बाबा समझता है बाबा से सच्ची प्रीत नहीं है। दूसरा, बाबा ने परसों भी मुरली में कहा था और आज भी उस बात को अलग तरीके से दोहराया कि दुनिया में भी यज्ञ रचते हैं और वो है रुद्र यज्ञ रचते हैं। और उस यज्ञ में क्या करते हैं और बाबा ने जो ज्ञान रुद्र यज्ञ रचा है उनमें और इनमें क्या अंतर है? कुछ समय के लिए बाबा ने कहा दुनिया में जो यज्ञ रचते हैं वो महीना तक ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं और बाबा ने जो यज्ञ रचा है कितना वर्ष हुआ है। और उस यज्ञ में तो बाबा ने कहा स्थूल चीज डालते हैं, जो तिल जो भी है उस स्थूल। और यहाँ जो बाबा ने यज्ञ रचा इससे बाबा ने कहा पहले तो हम अपने शरीर अपने रथ को ही स्वाहा करवाते हैं और इस यज्ञ में विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित होती है। तो बाबा ने कहा इस यज्ञ में तुम रथ को ही स्वाहा कर देते हो, यानी ये शरीर भी मेरा नहीं है, तन मन धन सब कुछ बाबा को स्वाहा करके तो बाबा ने कहा तुम बाबा की बन जाते हो। तो बाबा ने कहा उस यज्ञ और इस यज्ञ में बहुत अंतर है। सार है मीठे बच्चे, बाप की आस से बच्चे पूरा पूरा नष्टो महा बने। मीठे बच्चे बाप की याद से बच्चे पूरा पूरा नष्टो महा बने। जब पक्का वायदा करे बाबा आप हमारे हम आपके, तब सच्ची प्रीति जुटे। ये वायदा करे कि पक्का वायदा करे कि बाबा आप हमारे हम आपके, तब सच्ची प्रीति जुटे। प्रश्न है रुद्र शिव बाबा द्वारा रचे हुए यज्ञ और मनुष्य द्वारा रचे जा रहे यज्ञ में मुख्य अंतर क्या है? रुद्र शिव बाबा द्वारा रचे हुए यज्ञ और मनुष्य द्वारा रचे जा रहे यज्ञ में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर है मनुष्य जो भी यज्ञ रचते हैं उसमें जो तिल आदि स्वाहा करते हैं वह मैटेरियल यज्ञ है। बाप ने जो यज्ञ रचा है वह अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। बाप ने जो यज्ञ रचा है वह अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। इससे सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। दूसरा, वह यज्ञ थोड़े समय तक चलते हैं। यह यज्ञ जब तक विनाश ना हो तब तक चलता रहेगा। वह यज्ञ जब तक विनाश ना हो तब तक बाबा ने कहा वह यज्ञ थोड़े समय तक चलते हैं और यह यज्ञ जब तक विनाश ना हो तब तक चलता है, चलता रहेगा। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था तक पहुँचेंगे तब यज्ञ की समाप्ति होगी। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था तक पहुँचेंगे तब तक यज्ञ की समाप्ति होगी। गीत है निर्बल से लड़ाई बलवान की।
ओम शांति। अभी ये बच्चे जानते हैं कि इनको पाठशाला भी कहेंगे और ज्ञान यज्ञ भी कहेंगे। पाठशाला के हिसाब से एम ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए। अभी यज्ञ भी है और पाठशाला भी है। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। वह लोग इनकी कॉपी करते हैं, मैटेरियल यज्ञ रचते हैं, उनमें जो जोत तिल आदि की आहुति डालते हैं और दूसरा फिर बहुत बड़ा यज्ञ भी रचते हैं, जहाँ चारों तरफ शास्त्रों को रखते हैं। बहुत बड़ी जमीन ले लेते हैं, फिर एक तरफ चावल घी आटा आदि रखते हैं, दूसरे तरफ शास्त्र भी सब रखते हैं। जो शास्त्र मांगे वो सुनाएंगे, फिर यज्ञ में स्वाहा भी करते रहते हैं। बाप कहते ये रुद्र तो मेरा नाम है। कहते भी है रुद्र भगवान ने ज्ञान यज्ञ रचा था, इसका नाम पड़ गया रुद्र ज्ञान यज्ञ। जैसे नेहरू के बाद नाम रखते हैं नेहरू मार्ग, नेहरू पार्क आदि। अब रुद्र तो है ही भगवान शिव, उनमें ही रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। इस यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ती है। यह कोई की बुद्धि में थोड़ी है। कितनी बड़ी सृष्टि है, कितना दूर दूर शहर है, सब इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आहुति पड़ जाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना है, फिर नई दुनिया बनेगी। विनाश होने में नेचुरल कैलमिटीज भी मदद करती है। तो ये रुद्र राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। अविनाशी माना जब तक विनाश हो तब तक चलता रहे। ऐसा यज्ञ किसका चलता नहीं है। बहुत में बहुत एक मास चलाएंगे तो दुनिया में यज्ञ रचते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक मास चलाएंगे। गीता भी एक मास ही सुनाते हैं। अब बाप समझाते मैंने जो ज्ञान यज्ञ रचा है यह है राजस्व अश्वमेध, यानी तुम्हारी जो रथ है उसको भी इसमें स्वाहा करना है। शरीर रूपी रथ है, इसको भी इसमें स्वाहा करना है, उसे बलि चढ़ाना है। उन्हें नाम दूसरा रख दिया है। दक्ष प्रजापति का यज्ञ दिखाते हैं, उसमें घोड़े को जलाते हैं। बड़ी कहानी बनाया है। बाबा समझाते हैं यह मेरा अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। अविनाशी द्वारा अविनाशी यज्ञ, ऐसे नहीं कि सदैव ये चलता रहेगा। जब सारी दुनिया के स्वाहा होने का समय आए तब तक यह यज्ञ चलता है, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। भक्ति के तो ढेर शास्त्र है, ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। तो जरूर उनके पास नया ज्ञान भी होगा। बाप अपना पूरा परिचय देते और फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो भी समझाते हैं, जिससे आत्मा त्रिकालदर्शी बनती है। त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान बाप के सिवाय और कोई दे ही नहीं सकते। एक तो ज्ञान को धारण करना है, दूसरा तुम बच्चों को योग बल से विक्रमाजित भी बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ जो सिर पर है वो जलने में टाइम लगता है।
और एकदम बाबा ने यज्ञ रचा और एकदम हम संपन्न बन जाए और विनाश हो जाए, ऐसा नहीं। तो बहुत जन्मों का पाप कर्मों का बोझ है, वो जलने में टाइम लगता है। कितने वर्ष हुए तो अभी भी कर्मातीत हुए ही नहीं। कर्मातीत अवस्था जब आती है तब यज्ञ की समाप्त होता है। ये बहुत बड़ा भारी यज्ञ है। आसार भी देखते हो, तैयारियां भी हो रही है। आगे चलकर तुम देखेंगे नेचुरल कैलमिटीज भी तैयार हो रही है। कभी जोर से फ्लड्स होंगे, कभी अर्थक्वेक होंगे, कभी अकाल होगा। वह लोग गपोड़े मारते हैं कि 4 वर्ष का प्लान बनाया, फिर अनाज बहुत हो जाएंगे। अरे खाने वाले मनुष्य भी तो रहे, खाने वाले मनुष्य भी तो बहुत जाती है ना। सिर्फ मनुष्य थोड़ी टिड्डिया मक्कड़ आदि भी तो खा जाते हैं। फ्लड्स आते तो बहुत नुकसान भी कर देते हैं। यह विचारों को पता ही नहीं पड़ता है। तुम जानते हो फेमन आदि जरूर पड़ेगा। आसार दिखाई पड़ते हैं, बस थोड़ी लड़ाई लग जाए, अनाज आना ही बंद हो जाएगा। आगे लड़ाई में कितने स्टीमर्स डूबे थे, 1-2 का बहुत नुकसान भी किया था। तो बाप कहते 5000 वर्ष पहले भी मैंने ये यज्ञ रचा था और तुम राजयोग भी सीखे थे। यज्ञ रचा जाता है किसके द्वारा? ब्राह्मणों के द्वारा। गीता में तो लड़ाई आदि की बातें लिख दी है, संजय आदि भी है। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, यह भी अविनाशी है। फिर से भक्ति मार्ग में वही सामग्री निकलेगी। रामायण आदि जो भी शास्त्र निकले फिर वही निकलेंगे। जिनों की राजधानी चली, इंग्रेज आए, मुसलमान आए, यह सब हो कर गए, फिर वो आएंगे। 5000 वर्ष ऐसे ही रिपीट होगा। फिर भी पार्टीशन तो होगा ही। तुम इन बातों को जान सकते हो, पर तुम्हारे में भी नंबरवार ज्ञान बाबा सबको एक जैसा दे रहा है, समझानी एक जैसा दे रहा है। हाँ, समझाने में अपनी अपनी कला है, लेकिन ज्ञान तो एक ही है ना। तो बाबा ने कहा उसमें भी समझने वाले भी नंबरवार है। तो बाबा ने कहा कोई तो कुछ भी नहीं जानते, तो बाबा समझाते कितने यज्ञ रचते हैं। उन्हों को समझाना है वास्तव में है अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, जो रुद्र शिव भगवान ने ही रचा था। श्री कृष्ण ने कोई यज्ञ नहीं रचा। यज्ञ किसने रचा? शिव बाबा ने। श्री कृष्ण का वही चित्र तो सतयुग में मिलेगा, फिर कभी मिल न सके, क्योंकि वो नाम रूप देश काल सब बदलता जाता है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि श्री कृष्ण आकर अपने को पतित पावन कहलाए। पतित पावन तो एक ही परम पिता परमात्मा है। ऐसे नहीं कि तुम कहेंगे पहले से ही क्यों नहीं रूप दिखाया। नहीं, ऐसे थोड़ी कि सब पहले से ही बता देंगे। तुम कहेंगे पहले से ये ज्ञान क्यों नहीं देते थे, एक ही रोज में क्यों नहीं ज्ञान देते हो। परंतु नहीं, तो सारी ज्ञान एक दिन में थोड़ा आ जाएगा। तुम कहेंगे पहले से ज्ञान क्यों नहीं देते थे, एक रोज में क्यों नहीं ज्ञान देते। परंतु नहीं, यह तो ज्ञान सागर है,
तो जरूर आस्ते आस्ते ज्ञान सुनाते रहेंगे। ऐसे थोड़ी कि सब एक ही टाइम पढ़ लेंगे, पढ़ाई है ना, सब एक टाइम थोड़ी पढ़ लेंगे, नंबर वार पढ़ेंगे। पढ़ाई में भी टाइम लगता है। इसका नाम है ही अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब यह तो कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है, शास्त्र में निमित्त मात्र सिर्फ अक्षर है। भारत का प्राचीन सहज राजयुग। अच्छा, प्राचीन कब? शुरुआत में तो जरूर इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ से ही स्वर्ग बनाया होगा। बाप कहते मैं आता हूँ कलप कलप संगम युग। उन्होंने भूल कर दी है, टाइम भी बदल दिया है। फिर सतयुग की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, गपोड़े लगा दिए है ना। ये तो 4 भाग है। स्वास्तिका में भी 4 हिस्से कर देते हैं, ज्ञान और भक्ति। आधा कल्प ज्ञान का दिन और आधा कल्प भक्ति की रात। ज्ञान की प्रारब्ध मक्खन मिलता है। ज्ञान की प्रारब्ध क्या मिलता है? मक्खन मिलता है। और भक्ति की प्रारब्ध, ज्ञान की प्रारब्ध है मक्खन और भक्ति की प्रारब्ध क्या? छाछ है। गिरते गिरते एकदम खत्म हो जाते हैं। नई दुनिया को फिर पुरानी दुनिया भी जरूर बनाना है। कलाएं भी कम होती जाती है, इसलिए अब इनको भ्रष्टाचारी विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। आसुरी दुनिया है ना। तुम बच्चे जानते हो, भक्ति आदि करने से कभी भगवान नहीं मिलता है। मानते जरूर है, जाते जरूर है, पर जानते नहीं कि इससे भगवान नहीं मिलता है। भक्ति तो करते आए हैं, बंद तो अभी तक नहीं हुई, अब और बढ़ती जा रही और ये आकर्षणमय बना रही हैं। पहले लोग भक्ति करते थे भावना से, अब क्या करते? फैशन हो गई, दिखावा हो गई। अगर बाबा ने कहा अगर भगवान मिल जाए फिर तो भक्ति बंद हो जाए। आधा कला भक्ति चलता है। यह सब बातें मनुष्यों को समझानी पड़ती है। दुनिया नई कैसे बनती है, इसका चित्रों से साक्षात्कार कराना है। पुरानी दुनिया खत्म हो, फिर नई दुनिया स्थापना होती है। अब एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी आदि की किसी बड़े से ओपनिंग करानी होती है, मदद लेनी पड़ती है ना। अब तो प्रदर्शनी कम हो गई। पहले यज्ञ की स्थापना के बाद जो दादियाँ सेवा में निकली, बहुत प्रदर्शनी। अब तो 10, 12, 20 साल से प्रदर्शनियाँ इतना नहीं हो रही, पहले बहुत होती थी। तो बाबा ने कहा हाँ, प्रदर्शनी से जितना हुआ उससे ज़्यादा जो टीवी इंटरनेट वगैरह से जो शिवानी बहनाई, उसके बाद ज़्यादा देते। हाँ, वही साइंस के, हाँ, जब शुरू में हाँ, प्रोजेक्टर भी थी और प्रदर्शनी भी थी, उसमें सबको स्लाइड से दिखाते थे, वो करते थे। तो बाबा ने कहा दुनिया नई कैसे बनती है, इसका चित्रों से साक्षात्कार करानी है। तो बाबा ने मदद तो लेनी पड़ती है ना। उनको फिर थैंक्स दी जाती है, बधाई देने के लिए तार भी दी जाती है। कितने बड़े बड़े टाइटल अपने ऊपर रखवा दिए हैं। श्री 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 का टाइटल भी रख लिया है। श्री श्री बाप समझाते हैं कि श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, अब भ्रष्टाचारी है। फिर बाप श्रेष्ठाचारी बनाने आए हैं। वह फिर पहले से ही अपने ऊपर श्री नाम रख देते। वो क्या करते? पहले से अपने ऊपर श्री नाम रख देते।
वास्तव में श्री लक्ष्मी श्री नारायण सतयुग में ही कहा जाता है। राजाओं को भी श्री का टाइटल कभी नहीं देते थे, उनको फिर हिज हाईनेस कहते थे। सबसे बड़े हिज होलीनेस लक्ष्मी नारायण की राजाएं भी पूजा करते थे, क्योंकि वो पवित्र है ना, खुद पतित है। पावन राजाओं को हिज होलीनेस कहा जाता है। अभी तो हिज होलीनेस के बदले बहुत अपने को टाइटल दे देते हैं, श्री श्री भी कहते रहते हैं। तो बाबा ने कहा अभी तो बेहद का बाप तुमको श्री बना रहे हैं। नई दुनिया कैसी स्थापन होती है, चित्रों पर भी समझा सकते हैं। हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने की सेवा करते हैं। आप ओपनिंग करो। तो प्रदर्शनी का उद्घाटन किसी के द्वारा कराते थे, उनसे भी लिखवा लेते थे कि भगवान कौन। तो बाबा ने कहा आप उनको समझाओ। उन्हें समझाना चाहिए कि सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति गाया हुआ ना। समझाने वाला बड़ा एक्टिव चाहिए। ज्ञान को समझाने के लिए भी सुस्ती नहीं, बहुत एक्टिव चाहिए, फुर्त होना चाहिए। मिलिट्री वाले कितने टिपटाप रहते हैं। तुम बच्चों का नाम कितना बड़ा है, शिव शक्ति सेना। ये ज्ञान मिलता ही है अवलाओं अहल्याओं को। यहाँ की बातें ही वंडरफुल है। ऊंचते ऊंचा भगवान और पढ़ाते देखो किनों को है ऊंचते ऊंचा भगवान और पढ़ाते देखो किनों को है, अहल्याएं उपजाओं को। भगवान वाच इन्हों को राजयोग सिखलाता हूँ, यह भी ड्रामा में नूंद है। परंतु अपने को सब पाप आत्माएं थोड़ी समझते। बाप कहते अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति को पा सकते हो। आते तो बहुत है, पर आश्चर्य व सुनंती कथंती बाबा की बनंती, फिर गिरंती, फिर भागवंती हो जाते। यह शुरू से लेकर अभी तक उठता रहता है। सुबह को कहेंगे हमको पक्का निश्चय, और शाम को कहेंगे, सुबह को कहेंगे हमें पक्का निश्चय। बुद्धि बदलता रहता ना, किसी का गारंटी नहीं ले सकते। शाम को कहेंगे मुझे संशय है, मैं जानता हूँ कि मैं खुद चल ही नहीं सकता, मंजिल ऊंची है, मैं छुट्टी लेता हूँ। तो बाबा क्या कहेंगे? सवेरे निश्चय, शाम को संशय, और कहते हम चल ही नहीं सकते। बाबा क्या कहेगा? ड्रामा की भाभी, अरे बाप को भी फारकती दे देते हैं। माया इतनी प्रबल है तो चलते चलते थाप्पड़ लगा देती है। बच्चे कहते बाबा माया को कहो थोड़ी नरम हो जाए। तो बाबा क्या कहेगा? बाबा कहते मैं तो माया को कहता हूँ तुम खूब गर्म हो जाओ। बाबा कहते खबरदार रहना, ऐसा नहीं कि माया तुम्हें थाप्पड़ मार दे और तुम फंस पड़ो। तुम मांगते हो कि जनक मिसल ग्रस्त व्यवहार में रहते जीवन मुक्ति को पाए। बाप कहते 1 जन्म पवित्र बनो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मनुष्य के जहर से यानी विकारों से कितनी दिल है, जहरों से यानी विकार से कितनी दिल है। चलते चलते खुद ही गिर पड़ते हैं। हम शादी करना नहीं चाहते थे तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर अगर हम शादी करना नहीं चाहते तो गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती।
समझा सकते हैं कि हम पतित बने ही क्यों हैं, जब पुजारी बन सबके आगे हमें सिर झुकाना पड़े। मैं कुमारी हूँ, सब मेरे आगे झुकते हैं और मैं क्यों न पूज्य रहे। बेहद का बाप कहते पवित्र पूज्य बनो। एक ही राजयोग का इम्तिहान है, उनमें कितने चढ़ते भी है और कितने गिरते भी है। एक ही राजयोग का इम्तिहान है, उसमें कितने चढ़ते भी है कितने गिरते भी है। हर एक अपना अपना पार्ट बजाता है, रिजल्ट भी वही रहेगी जो कल पहले हुई होगी। भावन का रिजल्ट ये मत समझना कि जो ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा। नहीं, पुरुषार्थ तो करने पड़े ना। वास्तव क्या है? पुरुषार्थ। ये ड्रामा है, हम एक्ट्रेस है, पर बावन का बच्चों पूरा नष्टो महा बनो, तब जाके बाप से पूरा प्रीति जुटेगा। जब तक भगवान से नष्टो महा नहीं बनके अपने शरीर से, देह की दुनिया से, तो बाबा से भी संबंध नहीं जुटेगा। बाबा बस हम तो आपको ही याद करेंगे, आपसे ही वर्षा लेकर छोड़ेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा भी करनी पड़े, तब ही स्त्री पुरुष दोनों पवित्र बन स्वर्ग धाम जा सकेंगे। दोनों ही ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे। ऐसे बहुत जोड़े बनेंगे, ऐसे बहुत युगल आएंगे जो बाबा के बनेंगे। फिर जल्दी जल्दी झाड़ बढ़ना तो शुरू हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में अपने इस रथ सहित सब कुछ स्वाहा करना है। सर्विस के लिए बहुत बहुत चुस्त और फुर्त बनना है। सर्विस के लिए बहुत चुस्त और फुर्त बनना है। दूसरा, माया कितने भी गर्म हो, सावधान रहो। उसके थापड़ से स्वयं को बचाना है। माया की थापड़ न लग जाए, उससे अपने को बचाना है, पर घबराना नहीं है। हाँ नीलमणि भाई, क्या सुना? माया का कितने भी बाबा ने कहा सावधान रहे कि उसके थापड़ से स्वयं को बचाना है, घबराना नहीं है। वरदान, दया भाव को धारण कर सर्व की समस्याओं को समाप्त करने वाले मास्टर दाता भव। दया भाव को धारण कर सर्व की समस्याओं को समाप्त करने वाले मास्टर दाता भव। जिन आत्माओं के भी संपर्क में आते हो, चाहे कोई कैसा भी संस्कार वाला हो, जिन आत्माओं के भी संपर्क में आते हो, चाहे कोई कैसा भी संस्कार वाले हो,
अपोजिशन करने वाले को, स्वभाव के टक्कर खाने वाले को, क्रोधी हो, स्वभाव संस्कार के स्वभाव के टक्कर खाने वाला हो, क्रोधी हो, कितना भी विरोधी हो, आपकी दया भावना क्या करेगी? आपकी दया भावना उसके अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब को सेकंड में समाप्त कर देगी। आप सिर्फ अपने अनादि आदि दातापन के संस्कारों को इमर्ज करो। आप सिर्फ अपने अनादि आदि दातापन के संस्कार को इमर्ज करो, दया भाव को धारण कर लो, तो ब्राह्मण परिवार की सर्व समस्याएं समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण परिवार की सर्व समस्याएं समाप्त हो जाएगी। स्लोगन: अपने रहम दिल स्वरूप बा दृष्टि से स्लोगन है, अपने रहम दिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना ही पुण्य आत्मा बनना है। आज का अव्यक्त ऐसा आज कितने तारीख में? 18 तारीख। कल का सुना देते 17 तारीख की। जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे तो अकाल मृत्यु से, अकाल से सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक साधन है। अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना है। देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां स्वतः मिट जाएगी। आज की 18 सितंबर का अपने संकल्पों के तूफान व कोई भी संबंध द्वारा प्रकृति व समस्याओं द्वारा तूफान व विघ्न आते हैं, उनसे मुक्त पाने के लिए युक्त बनो। जब तक योग युक्त नहीं तब तक विघ्नों से मुक्त नहीं। योग युक्त आत्माएं तूफान को भी तोहफा बना देती। योग युक्त आत्माएं तो तूफान को भी तोहफा बना देती। ओम शांति।